नमस्ते, आदाब, आभार, अभिनंदन। आप सभी का स्वागत करता हूं मैं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन वाला क्लासेस में। मैं आपका कुंदन सर। अगला वीडियो जो हम लोग लेकर के आ रहे हैं वो प्रोनाउन पे है, जो कि जिसकी शुरुआत आज हम लोग करने जा रहे हैं। अब तक हम लोगों ने नाउन का पूरा क्लास का वीडियो रिकॉर्ड करके डाल दिया गया है अपने चैनल पे। तो जब भी कभी आपको जरूरत पड़े कि नाउन पढ़ना है तो आप पीछे प्लेलिस्ट में जाकर के नाउन सर्च करके आप वहाँ पे सारे वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है। अब क्योंकि नाउन हमने इसलिए पहले पढ़ा करके खत्म किया था कि नाउन की जरूरत आगे पढ़ने वाली होती है हर टॉपिक को समझने के लिए। जैसे प्रोनाउन समझना है तो उससे पहले नाउन की जानकारी होनी चाहिए, या फिर किसी सब्जेक्ट को बनाना है, किसी सेंटेंस को बनाना है किसी भी टॉपिक में, तो जब जब हम लोग सब्जेक्ट बनाएंगे तो सब्जेक्ट के तौर पे नाउन का यूज़ करते हैं। इसलिए नाउन को पहले हम लोगों ने कर लिया है। उसके बाद हम लोग अभी प्रोनाउन करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड के लिए और साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के आपके लिए कारगर होने वाला। तो आइए हम लोग चलते हैं। जैसा कि हम लोगों को पता है, शुरुआत करने से पहले, वीडियो का क्लास शुरू करने से पहले आपको मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ हर वीडियो में, और उस क्वेश्चन पे आप लोगों से मेरी चर्चा होती है। ठीक। और इस क्वेश्चन में क्या गलत है क्या सही है उन पे हम लोग चर्चा करते हैं। पहले आप आंसर करेंगे, उसके बाद मेरा आंसर आपको मिलेगा, फिर कहाँ पे कमी है, कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है, इन सारे कॉन्सेप्ट का चर्चा हम लोग वीडियो में आगे करेंगे। जैसे यहाँ पे सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो कहता है मी कॉल्ड सी। मी कॉल्ड सी। ठीक है। तो मी कहना सब्जेक्ट के तौर पे हम मी का यूज करते हैं तो ये गलत हो जाता है, क्योंकि मी जो है वो ऑब्जेक्टिव केस है। मी के जगह पे यहाँ क्या होना चाहिए? आई होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद यहाँ कॉल्ड लगा हुआ है। कॉल्ड है तो वर्ब है, ये वर्ब है, और वर्ब के बगल में जो आता है वो ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे सी भी करना गलत होगा। ठीक है। यहाँ पे सी करना गलत होगा। सही क्या होगा? इसके जगह पे हर। अब कैसे हर होगा और कैसे वो आई होगा, इसके लिए वीडियो के साथ आप लोगों को बने रहना होगा, वीडियो को स्किप नहीं करना होगा। अगला क्वेश्चन है द टीचर स्कॉल्डेड ही। ठीक है। द टीचर स्कॉल्डेड ही, इसमें गलती कहाँ पे है? तो इसमें गलती यहाँ पे है, ये ही नहीं होगा। ठीक है। ही के जगह पे यहाँ हिम होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है टू आई द क्वेश्चंस आर इजी। मेरे लिए क्वेश्चन जो था, क्वेश्चन जो है वो बहुत ही आसान है, इजी है। तो यहाँ पे गलती कहाँ पे है, इस चीज को देखना है। तो गलती देखिए, यहाँ पे आई के जगह पे है, आई यहाँ नहीं होगा। इसके बगल में, टू के बगल में यहाँ क्या होगा? मी होगा। अगला क्वेश्चन, फोर्थ नंबर क्वेश्चन कहता है बिटवीन हर एंड आई देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट। यानी कि मेरे और उसके बीच कोई भी झगड़ा नहीं है, कोई भी द्वंद्व नहीं है, कोई भी द्वेष नहीं है। तो इसमें हम लोगों को गलती ढूंढना है। तो इसमें गलती कहाँ पे है वो देखिए। तो यहाँ पे गलती है, ये गलत है। आई यहाँ नहीं होगा, आई के जगह पे यहाँ मी होगा। देखिए, हर चीज का रीजन है और उन सारे रीजन पे हम लोग चर्चा करेंगे। वीडियो में आपको साथ में बने रहना होगा। ठीक है। बहुत ही जबरदस्त तरीके से आप लोगों के साथ जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है। और कमेंट भी करिए। अगर कुछ कमी लगता है तो कमेंट के थ्रू आप हम लोगों को बताइए कि सर यहाँ पे आपको कमी है, इसमें सुधार करने की जरूरत है। अब अगला फिफ्थ नंबर क्वेश्चन जो है वो ये है आई यू एंड ही आर प्लेइंग क्रिकेट। मैं, तुम और वह क्रिकेट खेल रहे हैं। ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि यहाँ आर नहीं होगा, क्योंकि उसको बच्चों को दिखता है कि यहाँ ही लगा हुआ है। ही है तो ही के साथ इज नहीं आता है, सॉरी इज आता है, आर नहीं आता है। अगर ऐसा सोचते हैं आप तो आप गलत है। क्यों गलत है सोच समझिए। क्योंकि आर ही यहाँ पे होगा, आर में कोई गलती नहीं है, आर ही होगा। क्योंकि सब्जेक्ट हमारे पास कितना है? आई है, यू है और ही है। तीन तीन सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट जब प्लुरल होता है तो वर्ब भी प्लुरल ही लगता है, इसलिए यहाँ आर सही है। अब गलती कहाँ पे है? तो गलती को ढूंढने के लिए हम लोग देखिए कि कहाँ पे गलती है। गलती यहाँ पे इन तीनों में है, इन तीनों में गलती है।
यानी कि सबसे पहले जो सेंटेंस के शुरुआत में आई आया है तो पहले आई नहीं आएगा, फिर उसके बाद यू नहीं आएगा, फिर उसके बाद ही नहीं आएगा। इसके लिए पहले जो है आई की जगह पे शुरुआत में जो है सेंटेंस के शुरुआत में यू आएगा, फिर यू के बगल में ही आएगा और तब ही यहाँ ही के जगह पे आई आएगा। ये ऑर्डर होगा, पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन और फिर उसके बाद फर्स्ट पर्सन। पहले सेंटेंस में क्या दिया हुआ था, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, फर्स्ट पर्सन दिया हुआ है, फिर सेकंड पर्सन दिया हुआ है, फिर थर्ड पर्सन दिया हुआ है। ठीक है, तो ये जो ऑर्डर है ना फर्स्ट पर्सन का, सेकंड पर्सन का और थर्ड पर्सन का, ये यहाँ पे गलत है, क्योंकि ऑर्डर जो होता है वो सबसे पहले सेकंड पर्सन का होता है, फिर थर्ड पर्सन आता है, तब फर्स्ट पर्सन आता है। तो इसके लिए ये सेंटेंस यहाँ पे गलत था। आगे हम 6th नंबर क्वेश्चन में कहता है आई एंड ही हैड संग अ सॉन्ग। यहाँ पे कहाँ पे गलती है, तो यहाँ पे भी ये सब ही को देख करके आपको हैड को गलत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ही अकेले यहाँ सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट यहाँ पे आई भी है और ही भी है, दो सब्जेक्ट है, प्लुरल सब्जेक्ट है तो वर्ब प्लुरल लगेगा, यानी कि हैव है तो कोई दिक्कत नहीं। मसला यहाँ पे ये है कि ये शुरू में जो फर्स्ट पर्सन आया है और बाद में जो थर्ड पर्सन आया है ये गलत, ठीक है, गलत। यहाँ पे फर्स्ट पर्सन का आना और थर्ड पर्सन का आना गलत है, क्योंकि इसकी जगह पे क्या आना चाहिए, थर्ड पर्सन यहाँ पे आना चाहिए, आई के जगह पे थर्ड पर्सन, यानी कि आई के जगह पे ही आना चाहिए था और ही के जगह पे आई आना चाहिए था। ये है हमारा करेक्ट। 7th नंबर क्वेश्चन कहता है माई फ्रेंड एंड मी एंजॉयड द पार्टी। तो माई यहाँ पे कहाँ पे गलती है, कहता है कि मैं और मेरा दोस्त पार्टी को एंजॉय किए। ठीक है, तो मेरा दोस्त तो सही है, सब्जेक्ट के तौर पे कभी भी मी नहीं आता है, सब्जेक्ट के तौर पे आई आता है। मी क्यों नहीं आता है इसकी चर्चा हम लोग आगे करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहना है, वीडियो को स्किप करके आगे नहीं जाना है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रोनाउन की तरफ। अब हम लोग चैप्टर शुरू करने चल रहे हैं। प्रोनाउन का हिंदी होता है सर्वनाम। प्रोनाउन का हिंदी होता है सर्वनाम। तो सबसे पहले हम लोग प्रोनाउन को डिफाइन करेंगे कि प्रोनाउन होता क्या है। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसके टाइप में चलेंगे और टाइप को बारी बारी से पढ़ते चलेंगे और उस टाइप पे जितना क्वेश्चन बनता है उन सारे क्वेश्चनों को साथ में डिस्कशन करते चलेंगे। तो आइए, प्रोनाउन को जब हम लोग तोड़ते हैं तो ये बनता है प्रो प्लस नाउन। क्या बनता है, प्रो प्लस नाउन। सुन रहा है न तू, सुन रहा है न तू, सुनिए, देखिए सरकार। तो ये जो प्रो है, प्रो का मतलब होता है इंस्टीड ऑफ, प्रो का मतलब होता है इंस्टीड ऑफ, और नाउन का मतलब होता है संज्ञा। संज्ञा बोले तो नाम। ठीक है, आप लोगों को पता है कि नाउन क्या होता है, नाउन के बारे में पहले पढ़ा दिया गया है। तो नाउन क्या होता है, उस नाम को, दुनिया का कोई भी नाम है वो नाउन कहलाता है। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कि प्रोनाउन। देखिए, इंस्टीड ऑफ का मतलब होता है कि के बदले, क्या होता है, के बदले अ प्लस नाउन। ठीक है, तो इसको हम लोगों ने क्या देखा, इसका क्या डेफिनेशन बन के आ रहा है, नाउन के बदले, यानी कि दुनिया का कोई भी ऐसा शब्द है, दुनिया का कोई भी ऐसा शब्द जो किसी नाउन के बदले यूज होता है, यानी कि नाउन के बदले आता है, वही हमारा क्या कहलाता है, प्रोनाउन कहलाता है। दुनिया का कोई भी ऐसा शब्द जो नाउन के बदले आए वह प्रोनाउन कहलाता है। चलिए, तो इसका डेफिनेशन हम लोग करेंगे। The word comes instead of a noun is called pronoun। जैसे प्रोनाउन में बहुत सारा है, प्रोनाउन आपका आई है, ही है, सी है, दे है, यू है, दिस है, बहुत सारा है, इट इज। ठीक है, सिंपली अपने एकदम सिंपल आसान भाषा में आपको समझाने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक, और ये जो है आपका एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाया जा रहा है। प्रोनाउन को क्या देखें हम लोग, प्रोनाउन क्या होता है,
तो प्रोनाउन को जब तोड़ते हैं तो प्रो प्लस नाउन बनता है। प्रो का मतलब होता है इंस्टीड ऑफ, और नाउन का मतलब होता है संज्ञा, यानी कि इसका क्या मतलब हुआ, नाउन के बदले। तो नाउन के बदले ये इसका नाम ही, ये जो पॉइंट प्रोनाउन है या टॉपिक प्रोनाउन है, यह अपने आप में काफी है अपने आप को डिफाइन करने के लिए। तो इसी से हम लोगों ने इसका डेफिनेशन निकाला, क्या, द वर्ड विच कम्स इंस्टेड ऑफ अ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। ठीक है, प्रोनाउन में क्या क्या हो सकता है, तो आई, ही, सी, दे, यू, दिस, ईच अदर, आइदर, नाइदर, ऑल, बहुत सारा है। ठीक है, व्हाट, व्हाई, ये सब भी आता है। तो हम लोग धीरे धीरे सबको पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब आगे बढ़ेंगे। वक्त रहते कद्र कर लो हमारी, वक्त रहते कद्र कर लो हमारी, हम जैसा कोई मिलेगा नहीं। वक्त रहते कद्र कर लो हमारी, हम जैसा कोई मिलेगा नहीं। कि वक्त रहते कर लो कद्र हमारी, हम जैसा कोई पागल मिलेगा नहीं। और जाने दिया तुमने हमें इस बार, और जाने दिया तुमने हमें इस बार, तो ये चेहरा तुम्हें दोबारा मिलेगा नहीं। देखिए, इसका जो है प्रोनाउन 10 टाइप का होता है। ठीक है, प्रोनाउन का टाइप जो है वो 10 होता है, जिसमें से सबसे पहला हम लोग करने चल रहे हैं पर्सनल प्रोनाउन। पहला जो है वो क्या है, कौन सा है, तो पर्सनल प्रोनाउन। फर्स्ट टाइप पर्सनल प्रोनाउन। ये क्या होता है, ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है वो समझिए। तो पर्सनल से क्या आता है, पर्सनल में पर्सन आता है। क्या आता है, देखिए यहाँ पे पर्सन आ रहा है, तो पर्सन, यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि वैसा प्रोनाउन जो पर्सन के लिए रेफर करता है, जो पर्सन को रेफर करता है, यानी कि किसी व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता है, वही प्रोनाउन हमारा क्या कहलाता है, पर्सनल प्रोनाउन कहलाता है। पर्सन का मतलब व्यक्ति होता है। ठीक है, आप लोगों को पता होगा, नहीं भी पता है तो यहाँ देख लीजिए। पर्सन का मतलब व्यक्ति, तो वैसा प्रोनाउन जो पर्सन के लिए प्रयुक्त होता है, द प्रोनाउन विच रेफर्स अ पर्सन। अच्छा, एक चीज इसमें प्रोनाउन में एक चीज मैं बताना चाह रहा हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ ऐसा सेंटेंस दे देगा आपको, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे दिखाना चाह रहा हूँ, उसके बाद हम लोग पॉइंट लिखें। कहता है दिस बॉय इज माई स्टूडेंट। ठीक है, दिस बॉय इज माई स्टूडेंट। यहाँ पे देखिए ये नाउन है, बॉय जो है वो क्या होता है, बॉय नाउन होता है, और नाउन के पहले ये आया है दिस, और दिस भी क्या होता है, प्रोनाउन भी होता है और एडजेक्टिव भी होता है। दिस जो है वो कभी प्रोनाउन बनेगा, कभी एडजेक्टिव बनेगा। तो यहाँ पे जैसे कि आपको समझना होगा कि यहाँ जो दिस दिया हुआ है ये प्रोनाउन है कि एडजेक्टिव। ठीक है, तो आप समझिए जरा कि प्रोनाउन का मतलब होता है नाउन के बदले आना। प्रोनाउन का क्या मतलब होता है, प्रोनाउन का मतलब होता है नाउन के बदले आना। तो अब बताइए, जो प्रोनाउन होगा, जो नाउन के बदले आएगा, क्या वो नाउन के साथ सटले आएगा? देखिए, तो यहाँ नाउन के साथ ये जो है वो सटले आया है। तो आप सोचिए कि जो बदले आएगा वो कभी सटले आएगा? नहीं आएगा। यानी कि यहाँ पे नाउन के सटले ये आया है, तो ये प्रोनाउन नहीं है, ये क्या है, एडजेक्टिव है। आई बात समझ में? अब इसी को हम ऐसे लिखते हैं, दिस इज माई स्टूडेंट। ठीक, अब देखिए यहाँ पे यही दिस जो है, अब यहाँ तो इसके बगल में नाउन नहीं आया है। नाउन जब ये नहीं आया है तो नाउन के सटले नहीं आया। नाउन के सटले नहीं आया तो ये क्या हो गया, नाउन के बदले आया, और नाउन के बदले आया तो ये दिस यहाँ पे प्रोनाउन का काम करेगा। ठीक है, तो प्रोनाउन में क्या देखे हम लोग कि प्रोनाउन के बगल में नाउन कभी भी नहीं आ सकता है। यही पॉइंट मुझे समझाना था आपको। देखिए,
क्योंकि प्रोनाउन जो है वो हमेशा नाउन के बदले आता है। तो प्रोनाउन के बगल में अगर नाउन कोई देता है तो फिर ये सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। ऐसा अगर हम लोग का जो परसेप्शन है कि नाउन के बगल में प्रोनाउन या प्रोनाउन के बगल में नाउन अगर हम डालते हैं तो फिर ये ऐसा कॉन्सेप्ट जो है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि वो फिर प्रोनाउन नहीं रह पाएगा, वो एडजेक्टिव बन जाएगा। अगर इस तरीके से लिखा हुआ है तो ये प्रोनाउन नहीं है। अगर नाउन के साथ में ये दिया हुआ है, जैसे कि नाउन के साथ में ये दिया हुआ है, तो ये प्रोनाउन नहीं है, ये एडजेक्टिव है। और नाउन के साथ नहीं दिया हुआ है तो ये प्रोनाउन है। इसलिए प्रोनाउन जब भी आएगा अपने बगल में नाउन नहीं लेगा। ठीक, तो पर्सनल प्रोनाउन अभी हम लोगों को पढ़ना है, चलिए पढ़ते हैं। ये है पर्सनल प्रोनाउन में नॉमिनेटिव केस, जिसको हम लोग सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं। ठीक, उसके बाद है पॉजेसिव केस। पीसी का मतलब प्रियंका चोपड़ा नहीं समझ लीजिएगा, पीसी का मतलब पॉजेसिव केस। और ये है ऑब्जेक्टिव केस। ओसी का मतलब ओ मतलब ऑब्जेक्टिव और सी मतलब केस। यहाँ पे एन है, एन का मतलब नॉमिनेटिव और सी का मतलब केस। नॉमिनेटिव केस को ही हम लोग सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं। तो अब आइए यहाँ पे देखते हैं। आई है, आई का पॉजेसिव माई और ऑब्जेक्टिव मी। वी है, वी का आवर और ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा अस। यू है, यू का योर यू। ही का पॉजेसिव हिज और ये हो जाएगा हिम। ये है सी का हो जाएगा आपको हर, पॉजेसिव केस हर और ऑब्जेक्टिव केस भी इसका हर ही होता है। इट का हो जाएगा इट्स और ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा इट। ये दे है, दे का पॉजेसिव देयर। पॉजेसिव केस में दो चीज होता है। देखिए, पॉजेसिव केस में दो चीज होता है, एक होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव और एक होता है पॉजेसिव प्रोनाउन। क्या होता है? पॉजेसिव प्रोनाउन। तो ये सब जो देख रहे हैं आप, ये पॉजेसिव केस के अंदर में ये जो है, ये है आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव। ये पूरा जो देख रहा है ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है। अब इसी में अगर हम चाहें तो पॉजेसिव प्रोनाउन भी लिख सकते हैं, जो कि देखिए आप लोग, मैं इसको भी लिख ही देता हूँ, पॉजेसिव प्रोनाउन, जो कि आपको पढ़ना भी है आगे। पॉजेसिव, ये पर्सनल हम लोग पढ़ रहे हैं तो पर्सनल ही रहने दीजिए, पॉजेसिव प्रोनाउन जब आएगा तो पॉजेसिव प्रोनाउन हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखना ये है कि ये जो दोनों है, ये है फर्स्ट पर्सन। कौन सा? इसको यहाँ पे पर्सन लिखिए। और ये अकेला जो है ये है सेकेंड पर्सन और ये पूरा है थर्ड पर्सन। ठीक है, अब फर्स्ट पर्सन में आई जो है ये सिंगुलर, कभी कभी सिंगुलर वर्ब लेगा और कभी कभी प्लूरल वर्ब लेगा। यानी कि सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेगा और प्लूरल हेल्पिंग वर्ब भी ये देगा। कब? सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट, आई जो है कभी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेगा और कभी प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लेगा। तो कब लेगा है प्लूरल हेल्पिंग वर्ब? तो सिंपल प्रेजेंट टेंस जब पढ़ेंगे हम लोग वहां पे लेता है, और प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ेंगे वहां पे लेता है। यू जो है ये हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लेता है। यू हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लेता है। जैसे कि आपको पता है, मैंने बताया भी था पहले वाले वीडियो में, इंट्रोडक्शन क्लास हुआ है, इंट्रोडक्शन का वीडियो जब डाला गया है उसमें देखिएगा आप लोग कि वर्ब का बनाया हुआ है, कौन सा वर्ब सिंगुलर है और कौन सा वर्ब प्लूरल है। ठीक है, तो वहां से आपको मिल जाएगा।
और अच्छा, उसके बाद आते हैं ये जो ही है, ये मेल के लिए आता है, मतलब लड़कों के लिए यूज करते हैं, लड़कों के लिए यूज करते हैं। कब ये क्या, तो इसके साथ हमारा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। ही के साथ ही जो है मेल के लिए आता है और इसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। और ये सी है, सी जो है ये फीमेल के लिए आता है और इसके साथ भी हम लोग सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। इट जो है ये न्यूटर जेंडर के लिए आता है या फिर नॉन लिविंग थिंग के लिए आता है, या छोटे मोटे वो है क्या बोलते हैं, छोटे मोटे जहाँ छोटा मोटा जैसे कीड़ा मकोड़ा हो गया, उन सब के लिए इट का यूज करते हैं। और इसके साथ भी हम लोग सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, ठीक है। और ये जो दे है ये प्लूरल होता है, ही सी इट यानी कि थर्ड पर्सन का ये प्लूरल है। तो प्लूरल है तो इसके साथ कैसा वर्ब आएगा, तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगा, ठीक है। और इन सब का अपना अपना यहाँ पे पॉजेसिव केस है और ये ऑब्जेक्टिव केस है। अभी आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कॉन्सेप्ट मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था, वो बहुत वायरल भी हुआ है, उसका शॉर्ट वीडियो बना करके डाला हुआ होगा, देखिएगा आप लोग चैनल पे, वो वायरल हुआ है वीडियो, वो शॉर्ट वीडियो बहुत ही अच्छा खासा व्यू लेकर के आया है वो। जैसा कि मैंने पहले बताया हुआ था, उसी शॉर्ट वीडियो की बात कर रहा हूँ मैं, कि जब जब ये जो है ये ऑब्जेक्टिव केस है, ये क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, तो ऑब्जेक्टिव केस हमेशा क्या बनेगा, तो ऑब्जेक्ट बनेगा। ऑब्जेक्टिव केस हमेशा ऑब्जेक्ट बनेगा। बोले तो ए बेड़ो इधर देखना मांगता है, इधर देख, सुन रहा है ना तू, इधर देख, ये जो है ये पूरा जिसके अंदर आप देख रहे हैं ऑब्जेक्टिव केस हमेशा किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट बनता है, ठीक है। हमेशा किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ही बनता है, कौन, वो ऑब्जेक्टिव केस। और किसी भी सेंटेंस में हमेशा सब्जेक्ट बनता है, कौन, तो ये नॉमिनेटिव केस, क्योंकि ये सब्जेक्टिव केस है, इसको सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं या नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं। तो ये हमेशा किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट बनेगा और वो ऑब्जेक्टिव केस हमेशा किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। तो अब इसी पे हम लोग चर्चा करने वाले थे, एक क्वेश्चन था उसमें, तो एक थ्योरी लीजिए पहले, जैसे कि सब्जेक्ट रहे और वर्ब रहे, सब्जेक्ट वर्ब के बगल में यहाँ जो है क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और वर्ब के बगल में ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। तो अब हम लोगों का एक सेंटेंस था, क्या था सेंटेंस, जरा मैं लिखता हूँ, मी कॉल्ड ही। उसमें जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे उसमें था मी कॉल्ड ही, जिसको मैंने गलत बताया था कि ये गलत था, तो गलत करके इसको हमने सही, ये गलत है और ये भी गलत है, सही क्या है, तो मी के जगह पे आई और यहाँ पे कॉल्ड का कॉल्ड और ही के जगह पे ही। देखिए यहाँ पे मी लगा हुआ था सेंटेंस में, तो गलत क्यों था वो मैं दिखा रहा हूँ। देखिए मी जो है वो सेंटेंस के शुरुआत में कभी नहीं आएगा, ये क्या है, देखिए सब्जेक्ट है, सेंटेंस के शुरुआत में सब्जेक्ट को आना है और सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस नहीं बनता है। मी क्या है, देखिए तो ये ऑब्जेक्टिव केस के अंदर है, ऑब्जेक्टिव केस है और ऑब्जेक्टिव केस हमेशा ऑब्जेक्ट बनता है ना कि सब्जेक्ट बनता है। लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया था, ऑब्जेक्टिव केस को ही सब्जेक्ट बना दिया था, तो ये गलत था। ये जब भी सब्जेक्ट बनेगा तो कौन बनेगा, नॉमिनेटिव केस बनेगा। तो मी का नॉमिनेटिव केस कौन होता है, आई होता है, तो सब्जेक्ट के तौर पे यहाँ आई सही होगा। फिर वर्ब आया, अब देखिए यहाँ पे ही लगा हुआ है, तो वर्ब के बगल में ये आया है, तो इसको क्या होना है, ऑब्जेक्ट होना है। यहाँ पे क्या आना चाहिए, ऑब्जेक्ट आना चाहिए। तो अब बताइए मुझे कि ऑब्जेक्ट के तौर पे कभी भी आप ही को रख सकते हैं, क्योंकि ही को तो सब्जेक्ट बनना है, ही को क्या बनना है, सब्जेक्ट बनना है। तो आप मुझे बताइए कि ये ही को हम अगर ऑब्जेक्ट बना देते हैं तो क्या ये सही होगा, नहीं होगा, गलत होगा, क्योंकि ही को ऑब्जेक्ट होना है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट जब होगा तो ही के बदले में यहाँ क्या आना चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस इसका क्या होता है, हिम होता है, तो यहाँ पे हिम आएगा, ठीक है। तो ये सेंटेंस का सही था, ये गलत था, समझ गए होंगे। आशा करते हैं कि आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझाने का मैं कोशिश कर रहा हूँ, आप समझ भी रहे होंगे।
नहीं दिक्कत हो रहा होगा तो कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर, ठीक है। तो इसको जो है आप लोग वीडियो पॉज करिए या फिर जैसे करिए, लेकिन इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है क्योंकि यही सब्जेक्ट बनता है, यही ऑब्जेक्ट बनता है। ध्यान रखिए, ये ऑब्जेक्ट ये हमेशा ऑब्जेक्ट बनेगा और ये हमेशा सब्जेक्ट। मिलावट है तुम्हारे इश्क में इत्र और शराब की, मिलावट है तुम्हारे इश्क में इत्र और शराब की, कभी हम महक जाते हैं तो कभी हम बहक जाते हैं। अब आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन ये था, द टीचर स्कॉल्डेड ही, यानी इसको भी हमने गलत किया हुआ था। द टीचर स्कॉल्डेड ही, क्या देखिए, ये तो हमारा सब्जेक्ट है, टीचर है तो ये तो सब्जेक्ट है, इनका काम है पढ़ाना डांटना, इन्होंने डांटा है मुझे उसे। द टीचर स्कॉल्डेड ही, इसका मतलब होता है कि शिक्षक ने डांटा है, उसे डांटा है। तो अब यहाँ पे ये है हमारा वर्ब, ये है वर्ब। अभी हमने क्या देखा था कि वर्ब के बगल में हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, वर्ब के बगल में हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। तो आप बताइए मुझे, ऑब्जेक्ट कौन बनेगा, ऑब्जेक्टिव केस बनेगा कि नॉमिनेटिव केस बनेगा। आप ये देखिए, ही कौन क्या है, नॉमिनेटिव केस है, और नॉमिनेटिव केस को कभी भी ऑब्जेक्ट हम नहीं बना सकते, इसलिए यहाँ पे ही को लिखना गलत है। ही के बदले में हमें यहाँ क्या लिखना होगा, हिम लिखना होगा, क्योंकि हिम जो है वो ऑब्जेक्टिव केस होता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम होता है, इसलिए यहाँ पे ये गलत है, ही सही क्या है। तो पर्सनल प्रोनाउन का एक दो और क्वेश्चन था जो कि लिखाए थे हम, वो देखिए। क्वेश्चन ये था कि आई, यू एंड ही आर प्लेइंग क्रिकेट, ऐसे ही कुछ था, याद नहीं आ रहा है मुझे, आप लोग लिखे होंगे तो देख लीजिएगा। लेकिन मेन मसला जो है वो उस पर आते हैं। मसला ये है कि हमारा ये गलती कहाँ पे था, तो हमने बताया था कि ये गलत था, ठीक है। गलत यहाँ पे था, ये क्यों गलत था वो देखिए। सबसे पहले हम इस सेंटेंस में क्या किए हैं, फर्स्ट पर्सन को रखे हैं, फिर सेकेंड पर्सन को रखे हैं, और फिर थर्ड पर्सन को रखे हैं, ठीक है। तो जब भी कभी सेंटेंस में, किसी भी सेंटेंस में तीनों पर्सन के सिंगुलर का यूज किया गया, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, तीनों पर्सन के सिंगुलर का यूज किया गया हो किसी सेंटेंस में, किसी भी सेंटेंस में, या फिर तीनों पर्सन के सिंगुलर का यूज किया गया हो किसी भी सेंटेंस में, तब हमारा जो ऑर्डर होता है वो होता है 231। यानी कि 231 कहने का मतलब ये है, यहाँ पे देखिए ऑर्डर हमारा क्या होता है, 231। 231 कहने का मतलब पहले आएगा सेकेंड पर्सन, फिर आएगा थर्ड पर्सन, और ये जो 1 है इसका मतलब हुआ फर्स्ट पर्सन, ठीक है। तो सबसे पहले हमको किसको रखना है, सेकेंड पर्सन को रखना है। तो बताइए सेकेंड पर्सन क्या होगा, यू होगा। फिर उसके बाद हमको क्या रखना है, थर्ड पर्सन रखना है। तो थर्ड पर्सन में क्या होगा, ही होगा, और एंड, और उसके बाद क्या आना चाहिए, फर्स्ट पर्सन आना चाहिए। तो फर्स्ट पर्सन का क्या है, आई। फर्स्ट पर्सन में क्या आता है, आई। तो ये सेकेंड पर्सन का सिंगुलर, ये थर्ड पर्सन का सिंगुलर, और ये फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर। आई बात समझ में। तो एक ही सेंटेंस में क्या, सुनिएगा ध्यान से, एक ही सेंटेंस में तीनों पर्सन के सिंगुलर का प्रयोग किया गया हो, या एक ही सेंटेंस में तीनों पर्सन में से किसी दो पर्सन का प्रयोग किया गया हो, तो हमारा ऑर्डर 231 या 23 बोले तो सेकेंड और थर्ड। अगर सेंटेंस में सेकेंड और थर्ड दिया है तो सबसे पहले सेकेंड आएगा, फिर थर्ड आएगा। या फिर अगर थर्ड दिया है और फर्स्ट पर्सन दिया है तो सबसे पहले थर्ड आएगा, फिर उसके बाद फर्स्ट पर्सन आएगा। या फिर सेंटेंस में सेकेंड पर्सन दिया हुआ है और फर्स्ट पर्सन दिया हुआ है तो सबसे पहले सेकेंड पर्सन आएगा, फिर उसके बाद फर्स्ट पर्सन आएगा। ये हमारा सही क्रम है, ये हमारा सही ऑर्डर है, ठीक।
तो इस पर एक पॉइंट है, इसको नोट करके आप लोग लिख लीजिएगा। इफ 3 और 2 out of 3 persons of singular are used in a sentence, the order should be 2 3 1 2 3 3 1 2 1। ये ऑर्डर होगा, इसको ध्यान में रखिएगा। और इस पे क्वेश्चन बहुत आता है, आपके बोर्ड 12th बोर्ड में भी इस बार आया हुआ था इस पॉइंट पे क्वेश्चन। और एसएससी, नेवी, एयरफोर्स, जो भी मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें इंग्लिश पूछता है उसमें ये इस टाइप का क्वेश्चन रहता है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, एक शायरी दिमाग में आ रहा है, सुनिएगा। लबरी तेरे प्यार में, लबरी तेरे प्यार में लबरा हो गए हम, लबरी तेरे प्यार में लबरा हो गए हम, माई कसम इतनी धूप में बैठे बैठे चितकबरा हो गए हम। अब एक और क्वेश्चन दिखाते हैं, जरा देखिएगा। पता है आई यू एंड ही हैव एब्यूज्ड मोहन। आई यू एंड ही हैव एब्यूज्ड मोहन। यहाँ पे इस सेंटेंस में आई यानी कि फर्स्ट पर्सन आया है, फिर सेकंड पर्सन आया है और फिर थर्ड पर्सन आया है। और ये तीनों का तीनों सिंगुलर का है, तीनों पर्सन के सिंगुलर है। फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर आई, सेकंड पर्सन का यू और थर्ड पर्सन का सिंगुलर ही। अब जैसा कि अभी तुरंत हम लोगों ने पढ़ा था कि ऐसा अगर सेंटेंस रहे 1 2 3 ऑर्डर में रहे तो ये ऑर्डर हम फॉलो नहीं करते हैं। ऑर्डर हमारा क्या होता है 2 3 1। तो इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो है हमें सबसे पहले क्या रखना था, यू रखना था, फिर ही रखना था और फिर आई रखना था। यानी कि इस हिसाब से, इस रूल के हिसाब से, ये जो है इस रूल के हिसाब से ये क्या है, गलत है। गलत है ना, क्योंकि अभी पढ़ा है आपको कि 231 होना चाहिए, लेकिन ये है कितना 123। तो ये गलत है, गलत नहीं है ये इस ऑर्डर में ये सही है। अब आपके सवाल दिमाग में उथल पुथल मच रहा होगा कि सर अभी तो आप बोल रहे थे 2 3 1 होना चाहिए और अभी आप बोल रहे हैं 1 2 3 सही है, ये कैसा मतलब क्या है। तो ये यहाँ पे कुछ है जो कि आपको समझने की जरूरत है। ये ऑर्डर भी होता है, यानी कि 1 2 3 ऑर्डर भी लागू होता है कब, जब हमारे द्वारा किया गया कार्य गलत हो, अनइथिकल हो, वाजिब नहीं हो, गैर मुनासिब हो। जैसे कि किसी को पीट देना, किसी को गाली दे देना, किसी को परेशान करना, ये सब क्या होता है, अनइथिकल होता है, ये गलत होता है। यानी कि कहता है कि सेंटेंस में जो वर्ब यूज किया गया है वह वर्ब अगर अनइथिकल है, मतलब बेकार गलत काम है, समझ में आ रही बात, अनैतिक काम है, ठीक है, इंसानियत वाला काम नहीं है, अगर ऐसा एक्शन दिया हुआ है, ऐसा वर्ब दिया हुआ है, तो फिर हमारा ऑर्डर जो है तीनों पर्सन के लिए 1 2 3 ही रहता है। यहाँ पे मसला ये क्यों फर्क है, सो देख लीजिए। यहाँ पे एब्यूज दिया हुआ है और एब्यूज का मतलब होता है गाली देना, और गाली देना गलत काम है, गलत बात है, ठीक है। तो गलत बात में कौन कौन, या तो गाली दे देना, या किसी को पीट देना, किसी को परेशान करना, किसी को छेड़ना, ठीक है, ये सब गलत काम है। तो गलत काम अगर सेंटेंस में दिया हुआ है तो तीनों पर्सन में सिंगुलर का यूज जब करेंगे हम लोग, तो हमारा ऑर्डर क्या होगा 2 3 1 ही होगा। क्या होगा, सॉरी 1 2 3 होगा, क्या होगा 1 2 3 ही होगा ऑर्डर, ठीक है। तो सबसे पहले हमको ध्यान कहाँ देना होगा, वर्ब पे ध्यान देना होगा। वर्ब अगर हमारा गलत है, काम अगर हमारा गलत है, तो हमारा ऑर्डर 1 2 3 होगा। तो इसको पॉइंट वाइज लिख लीजिएगा। इफ 3 और 2 out of 3 persons are used in a, अभी हम लोगों ने पर्सनल प्रोनाउन कंप्लीट किया। प्रोनाउन का 10 टाइप में से एक टाइप हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अगला वीडियो में हम लोग फिर अगले टाइप के साथ आएंगे। तब तक जो है आप लोग वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, जितना हो सकता है उतना प्यार दुलार बनाए रखिए। वीडियो के साथ कंटिन्यू बने रहिए। हम लोग हर चीज़ को लेकर के आ रहे हैं। फिजिक्स भी हमारे पास है, हमारे चैनल पे मैथ रीजनिंग है,
11th-12th का मैथ है, केमिस्ट्री और बायो के लिए फैकल्टी हम लोग तुरंत लाने वाले हैं। तो इस तरीके से हम लोग के साथ अपना जो है जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए। पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया। ठीक है, थैंक यू। Please do not forget to like, subscribe and share. Jai Hind.